आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, धीमी गहरी श्वास। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो फिर हमने जो है प्रथम पाद जो है कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साधन पाद के जो है 10 सूत्रों तक अध्ययन कर लिया था। वहां तक सबको क्लियर है? ओके, वहां तक की तो कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए फिर आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है। स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? ओके। चलिए, हमने जो है साधन पाद के जो प्रथम 10 सूत्र हैं उनका जो है पाठ कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने देखा था कि जो है किस तरीके से जो है कौन कौन से पंच क्लेश हैं, है ना, उनके बारे में प्रीवियसली जो है डिस्कस किया गया था, है ना, क्रिया योग के बारे में। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो है क्रिया योग है, उसके बाद जो है उसके फल के बारे में कि जो है अगर हम जो है क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो उसके माध्यम से क्या होगा, हमें समाधि की भावना होगी, साथ ही साथ जो है हमारे जो क्लेश हैं वो क्या हो जाएंगे, तनु हो जाएंगे, है ना। उसके बाद पंच क्लेश के बारे में बताया कि पंच क्लेश जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है। उसमें से अविद्या को जो है बाकी के मूल कारण के रूप में बताया। फिर पांचों की चर्चा करी कि जो है अविद्या क्या होती है, अस्मिता क्या होती है ना, राग क्या होता है, द्वेष और अभिनिवेश ये क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में चर्चा करी थी। फिर उसके बाद जो है उनको प्रति प्रसव कराने की बात कही गई थी, मतलब कि जहाँ से उनका उद्गम स्थल है ना, जहाँ से वो प्रसव होते हैं वहां उनको प्रति प्रसव करा देना है। ये क्या है, उसको उस माध्यम से क्या करना है, आपको सूक्ष्म करना है। इस तरीके से यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। फिर आगे बताते हैं कि क्रिया योग तो चलो एक माध्यम है कि हम कैसे जो है क्लेश को तनु कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है एक और मतलब कि दूसरा साधन के रूप में यहाँ पे आगे बताते हैं कि और क्या साधन है जिसके माध्यम से हम जो है क्लेशों को क्षीण कर सकते हैं। तो कहते हैं ध्यान हेया तद वृत्तयः। ठीक है। ध्यान हेयाः तद वृत्तयः। ठीक है। ध्यान हेयाः तद वृत्तयः। ओके। ध्यान हेयाः तद वृत्तयः, ये है आपका 11वें नंबर का सूत्र। मतलब कि ध्यान के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्लेश की वृत्तियां हैं उनको क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं।
है ना। ओके। ध्यान हेयाः तद वृत्तयः। ओके। उसके बाद जो है अगला सूत्र, 12वें नंबर का सूत्र। ओके। तो इसमें बताते हैं कि किस तरीके से जो है आ, आपका जो हमारे जो कर्माशय बन रहे हैं उनके मूल में, मतलब कि हमारे जो संस्कार के रूप में जो बन रहे हैं, है ना, उनके मूल में क्या है, तो कहते हैं क्लेश ही उनके मूल में है। ठीक है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। ओके। साथ ही साथ आप लोग भी चयन करते रहिएगा। ठीक है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। ओके। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। इसका मतलब क्या है? क्लेश क्या है? मूल है किसका? कर्माशय का। ठीक है। हमारे जो कर्माशय बनते जाते हैं उनके मूल में क्या है? आपका क्लेश है। ठीक है। दृष्ट और अदृष्ट। ठीक है। दृष्ट मतलब कि जो अभी दिख रहे हैं, मतलब कि वर्तमान का समय। ठीक है। और जो अदृष्ट है मतलब कि जो आगे होने वाला है। ठीक है। दोनों प्रकार के ही मतलब कि जो जन्म है उनमें भोगा जाएगा, मतलब कि जो हमारे जो कर्म बन रहे हैं, कर्माशय जो बनते जा रहे हैं ना। ठीक है। इनके मूल मतलब कि जो भी हम अभी भोग रहे हैं या फिर जो भी हम भोगेंगे आगे, उनका जो कर्माशय बन रहा है उनके मूल में क्या है? क्लेश है। मतलब कि एक तरीके से क्लेश ही जो है हमारे कर्माशयों को बना रहे हैं। ठीक है। उसको बता रहे हैं यहाँ पे। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। ठीक है। एक साथ पढ़ेंगे तो दृष्टा दृश्य जन्म वेद, दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। ओके। चलिए अगला जो है वो है आपका 13th नंबर। 13th नंबर में कहते हैं सति मूले तद विपाको जाति आयु भोगाः। ओके। यहाँ पे मतलब कि हमें जो है जो ये कर्माशय बनते जा रहे हैं, है ना, उनका जो है फल कब तक हमको मिलता रहेगा, है ना, या फिर किस तरीके से मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। सती मूले तद्विपाको मतलब कि जब तक उसके मूल, जब तक वो जो है मूल में विद्यमान है ना, तब तक किस रूप में? जाति आयु और भोग के रूप में जो है हमें क्या मिलता रहेगा? उसका फल मिलेगा। किसका फल मिलेगा? तो कहते हैं कर्माशय का। ठीक है। जो भी हमारे कर्माशय बन रहे हैं, है ना, कहते हैं ना अभी जो कर्म करोगे वो इकट्ठा होगा, फिर उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा, है ना, उसके हिसाब से हमारी जो है आयु डिसाइड होगी, और उस हिसाब से हमारे भोग, मतलब कि हम जो है उस जन्म में क्या करेंगे, क्या भोगेंगे, उसके बारे में भी जो है ये मतलब कि जो संस्कार हैं वही डिसाइड करते हैं ना। अभी जिस हिसाब से कर्म करोगे उस हिसाब से बनता है ना आगे। बनता है कि नहीं बनता है? हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सति मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। ठीक है। सति मूले तद विपाको मतलब कि जब तक वो मूल में विद्यमान है। ठीक है।
वो क्या होगा, ये जो हमारे कर्मों के संस्कार हैं, है ना, वो विपाक होते जाएंगे। उसी हिसाब से जो है, मतलब वो जो है पकते जाएंगे, और उसी हिसाब से हमें जो है जाति, आयु और भोग जो है, तत् विपाक को बोला है ना, मतलब जब वो पक जाएंगे तो उसके माध्यम से क्या होगा, जाति, आयु और भोग की हमें प्राप्ति होगी। ठीक है, ये था आपका 13th नंबर। ओके, अब कहते हैं ये जो ऊपर हमने बात करी है ना, जाति, आयु और भोग की, ठीक है, तीन रूप से हमें परिणाम मिल रहे हैं। तो वो उनका अब जो है नेचर बताते हैं आगे। क्या कह रहे हैं, ते लाभ परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ठीक है, ते लाभ परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ठीक है, ते मतलब कि जो हमने ऊपर बात करी, मतलब कि जाति, आयु और भोग, है ना। और आह्लाद मतलब कि आह्लाद कहते हैं ना, जैसे आह्लादित होना, मतलब कि क्या होना, खुश होना। ठीक है, और परिताप जो वर्ड यूज हुआ है, परिताप मतलब कि एक तरीके से दुख। ठीक है, दोनों तरीके का, मतलब कि जो खुशी है और जो दुख है, दोनों प्रकार के फल। ठीक है, आह्लाद रूपी फल और परिताप रूपी फल। ठीक है, दोनों तरीके के फल देने वाले होते हैं, मतलब कि जो एक तरीके से जो हमें अगला जो जन्म मिला है वो पूर्व जन्म के फल के रूप में मिला है। ठीक है, यहाँ पे वही बता रहे हैं। ओके, ते आह्लाद परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतु त्वात्। ओके, मतलब कि जो जाति, आयु और भोग है वो आह्लाद मतलब कि खुशी, और परिताप मतलब दुख, दोनों तरीके के फल देने वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पीछे क्या है, उनके पीछे का कारण क्या है, हेतु क्या है, पुण्य और अपुण्य, मतलब कि पाप और पुण्य दोनों तरीके के कर्म जो है उसके पीछे रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए वो क्या होते हैं, हर्ष देने वाले और दुख देने वाले, दोनों तरीके के फल देने वाले होते हैं। ठीक है, ते लाभ परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतु त्वा। ओके, आगे चलते हैं 15th नंबर पे। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या। मंत्रों को चयन कर पा रहे हैं, जो सूत्र हैं। ओके, ठीक है, अब बताते हैं कि सर्व विवेकी जन है, उनके लिए जो परिणाम था, मतलब कि जो भी दुख है ना, उनके बारे में यहाँ पे बताएंगे आगे। ठीक है, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाश दुखमेव सर्व विवेकिनः। मतलब कि यहाँ पे तीन तरीके के दुख का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा दुख, तो कहते हैं परिणाम, ठीक है, ताप, संस्कार। ठीक है, ये हो गए तीन दुख। ओके, दुखैर गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्व विवेकिनः। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं एक बार फिर से, थोड़ा सा लंबा है ये सूत्र, है ना, और ये इम्पोर्टेंट भी है।
तीन तरीके के दुख जो है पूछे जाते हैं। पतंजलि के अनुसार तीन तरीके का दुख कौन कौन सा है, तो है पहला है परिणाम दुख, ठीक है, दूसरा है ताप दुख, और तीसरा है संस्कार दुख, ठीक है। ये तीनों तरीके के दुख क्या हैं? दुख है गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। ओके, मतलब कि परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये जो दुख हैं ये सबके अंदर विद्यमान रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इनके गुणों में गुण वृत्ति विरोधात बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं गुण वृत्ति विरोधाच विरोधाच, ठीक है, मतलब कि इनमें क्या होता है, विरोध होता है। गुण और वृत्ति में इनके विरोध होने के कारण इसमें जो विवेकी जन होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इन सब में क्या देखते हैं, दुख ही देखते हैं। इसको आप जो है एक तरीके से जो बुद्ध दर्शन जो बौद्ध दर्शन जो कहते हैं कि सर्वम दुखम, वो वाली बात है यहाँ पे। जो मतलब जो विवेकी जन है, मतलब जिनको जो है रियल नॉलेज हो गई है, वो हम मतलब कि जो सुख है उसमें भी दुख देखते हैं, मतलब, और जो दुख है वो तो दुख है ही, ठीक है। क्योंकि आगे चल के जो अभी हमको सुख लग रहा है वो आगे चल के क्या करने वाला है, आगे दुख देने वाला ही है, ठीक है। अभी जो हम भोग के रूप में भोग रहे हैं, है ना, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आगे चल के क्या करेगा, दुख ही देगा। इसलिए जो विवेकी जन है, सर्वम विवेकिना है यहाँ पे कहा है ना, जो विवेकी जन है वो जो है इसमें भी दुख ही देखते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, गुण वृत्ति में विरोध है, ठीक है। परिणाम ताप संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, ठीक है। इनके डिटेल में हम जो है बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है परिणाम दुख, है ना, क्या होता है ताप दुख, क्या होता है संस्कार दुख, इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो बता दिया कि भाई जो है क्या है, आ, ये सब क्या है, जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे, ये जो सृष्टि है यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, दुख रूप हैं। और जो विवेकी जन होते हैं, मतलब कि जो मतलब कि एक तरीके से समझ लो उच्च अवस्था को जो प्राप्त हो गए हैं, या फिर जिनको जो है विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो इसमें सही तरीके से उसको उसमें जो है अंतर कर पाते हैं कि हाँ भाई ये जो चीज है ये क्या है, हमें एट द एंड जो है दुख ही देने वाला है ना। तो इसलिए वो जो है पहले से ही पहचान जाते हैं कि ये जो है क्या है, दुख है ना। जो अभी सुख मिल रहा है वो भी दुख है, और दुख तो है ही दुख। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं 16th नंबर पे, हेयम दुखम अनागतम। अनागतम मतलब क्या, जो अभी नहीं आया है ना। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी दृष्ट और अदृष्ट की, है ना। तो जो अदृष्ट है, जो अभी आया नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम जो है, हेयम, हेयम मतलब कि उसको क्या कर सकते हैं, छीन कर सकते हैं या फिर नष्ट कर सकते हैं। अब जो आ गया है
या फिर मतलब कि एक तरीके से जो हमने कर्म कर लिए हैं या फिर जिनका जो है संस्कार रूप बन गया है, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है आगे जो होने वाली चीजें हैं जो अभी नहीं आई हैं, उनमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, मतलब वे दुख जो अभी नहीं आए हैं, वे क्या हैं, क्षीण करने लायक है। ठीक है, उनका क्या होना चाहिए, निरोध होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी का जो जन्म है, मतलब वर्तमान में जो भोग रहे हैं, वो तो पहले का कर्म है ना। लेकिन अब जो है क्या करना है, हम जो है अपने कर्मों को सुधार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होगा, आगे जो है हमें इन फ्यूचर हमें दुख नहीं होगा। ठीक है, जो दुख अभी नहीं आए हैं उसको यहाँ पे क्षीण करने की बात कही गई है। ठीक है, एयम दुखम अनागतम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, अब इनने यहाँ तक तो बात कर दी कि भाई ये जो दुख है जो नहीं आया है उसको नाश करना चाहिए, है ना। ये चीजें जो है वो 3 तरीके के दुख बता दिए कि परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, है ना। अब कहते हैं जो हम अभी जो जिस दुख की हम नाश करने की बात कर रहे थे, है ना, मतलब कि जो अभी जो हमें दुख नहीं आया है उसका कारण क्या है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हेय हेतु, मतलब वो जो है दुख जो है उसका कारण क्या है, तो कहते हैं दृष्टा दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्ट दृश्यो संयोग हेय हेतु। ठीक है, मतलब कि दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या है, हेय का हेतु है। मतलब कि ये जो दुख हमें मिल रहे हैं, है ना, उनका कारण क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग। ठीक है, दृष्टा दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। ओके, ये याद रहेगा क्या, ये वाला पॉइंट, हेय का हेतु क्या है। ये जो हेय है ना, मतलब जिसको हमें नाश करना है, उसका में मतलब जो दुख है, जो दुख ऊपर बताए गए हैं, उनका मेन कारण क्या है, तो कहते हैं दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या है, उस दुख का मुख्य कारण है। ठीक है, दृष्टा दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। ओके, अगर इसको अलग अलग करके पढ़ोगे तो वो हो जाएगा दृष्टा दृश्ययोः संयोगः हेय हेतु। ठीक है, अब यहाँ पे दृष्टा और दृश्य के संयोग की बात कह दी हमने, है ना। तो फिर उसके बाद दृश्य जो है, दृश्य का स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। दृश्य मतलब समझ रहे हैं ना, दृष्टा और दृश्य समझ रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो इसमें से प्रकृति कौन है और पुरुष कौन है। अरे तो ठीक है, दृश्य क्या है भाई, दृश्य मतलब कि जो चीजें दिख रही हैं, क्या दिख रही है, प्रकृति दिख रही है ना, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये प्रकृति तो है, ये है ना, पेड़ पंछी वातावरण, इसको हम प्रकृति कहते हैं ना सामान्य शब्दों में।
तो यही चीजें तो दृश्य है, सिनेरियो, नेचर, है ना, इसी को तो नेचर कहते हो आप लोग। तो ये क्या है, दृश्य है, ठीक है। और दृष्टा कौन है, जो उसको देख रहा है। कौन देख रहा है, तो पुरुष देख रहा है, ठीक है। तो प्रकृति और पुरुष का संयोग क्या है, हेय का हेतु है, ठीक है। जो आगे जो दुख आने वाले हैं उनका जो मेन कारण है वो क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग, ठीक है। अगर हमने जो है इनका इनको जो है अगर संयोग नहीं होने दिया, है ना, या फिर उसमें उसका नाश कर दिया, उसको छीण कर दिया, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें जो है दुख से क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, है ना। बौद्ध दर्शन में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अच्छा, बौद्ध दर्शन में बताया गया है क्या कुछ दुख निवृत्ति के उपाय? हम्म, दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं, या फिर दुख से कैसे पार हो सकते हैं? नहीं याद है। अष्टांगिक मार्ग बताया है। हम्म, ठीक है, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। हम्म, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो है आगे जो है, ये जो दृश्य है मतलब कि जो प्रकृति है, उसका स्वभाव क्या है ना, मतलब कि उसके गुण क्या है, स्वभाव मतलब कि गुण एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद उसका स्वरूप क्या है, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवा भोग उपवर्गार्थम दृश्यम, ठीक है। अब दृश्य को हम जो है कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो जो है कहते हैं, प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये तीन क्या है, उसके शील हैं। शीलम मतलब कि उसके गुण हैं या फिर उसका स्वभाव है, ठीक है। कहते हैं ना, प्रकृति जो है वो क्या है, त्रिगुणात्मक है। तो ये जो तीन जो है उसके गुण हैं, शील हैं, ठीक है। भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रियां क्या है, उसका स्वरूप है, मतलब कैसे वो जो है फिजिकल फॉर्म में आती है, तो वो जो है भूत और इंद्रियों के माध्यम से। भूत मतलब कि हमारे क्या, हम्म, भूत कौन है जी? और पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, ये भी तो भूत ही हैं, ठीक है। इस इनको जो है स्थूल भूत कहा जाता है, जो आप महाभूत कह रहे हो, और उनको जो है सूक्ष्म कहा जाता है, ठीक है, पंच तन्मात्राएं। और भूत के बाद इंद्रियात्मकम मतलब कि इंद्रियां, इंद्रियों के बारे में हमने बात करी थी, कितनी इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, एक उभय इंद्रिय, मन, ठीक है। तो टोटल है 11 इंद्रियां, ठीक है। इनके माध्यम से क्या होता है, जो प्रकृति है वो प्रकट होती है, ठीक है, मतलब कि फिजिकल फॉर्म में आती है, ठीक है। हमारा शरीर किससे बना है भाई, ये भूतों से है ना, और इंद्रियों से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, भोग उपवर्गार्थम, ठीक है, मतलब कि भोग और, सॉरी, उपवर्ग नहीं है, अपवर्ग है, ठीक है। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ठीक है। भोग और अपवर्ग क्या है इसका,
प्रयोजन है, पर्पस है। ठीक है। ये जो प्रकृति है उसका पर्पस क्या है? भोग और अपवर्ग प्रदान करना। ठीक है। ये जो दृश्य है उसका उद्देश्य क्या है? भोग और अपवर्ग दिलाना। अगर ये प्रयोजन ही नहीं रहा तो फिर प्रयोज्य का काम ही नहीं है ना? जब तभी तो कहते हैं ये, अगर जो है हमने उच्च स्थिति प्राप्त कर ली तो क्या हो जाएगा? तो फिर इससे बंधन छूट जाएगा। ठीक है। आपकी प्रकृति से आप परे हो जाओगे ना। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्य। ठीक है। ये प्रकाश क्रिया और स्थिति, इसको रिलेट कर पा रहे हो क्या तीन गुणों से? तीन गुण कौन कौन से हैं? प्रकृति के तीन गुण। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में ये है। ठीक है। सत्व मतलब कि प्रकाश रूप। ठीक है। और क्रिया मतलब कि, है ना, क्रियाशील होना मतलब कि ये जो है आपका रज। ठीक है। रजोगुण की यहाँ पे बात की गई है। और स्थिति मतलब कि जिसमें हम आलस करते हैं, है ना, वो जो है आपका स्थिति मतलब कि तमोगुण। ठीक है। तो ये जो है तीनों गुणों की यहाँ पे बात कर दी गई है, साथ ही भूत इंद्रियों, और उनका उद्देश्य है भोग और अपवर्ग। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। चलो, कोई डाउट है कहीं पे? हम्म, पूछते हैं तब बताया करो। अभी तो नो सर बोल देते हो। बाद में जब पूछा जाता है तो फिर उस टाइम पे आंसर नहीं आता है। चल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है आगे 19th नंबर पे, क्या कहते हैं भाई? विशेष, अविशेष, लिंग, मात्रा, अलिंगानी, गुण, परमाणु। यहाँ पे उसके जो दृश्य है उसके भेद, ठीक है, यहाँ पे बताए गए हैं। क्या है? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, और अलिंग। ठीक है। ये चार क्या हैं? गुण हैं। किसके हैं? गुण मतलब कि अवस्था कह लीजिए। ठीक है। किसके गुण है भाई? तो कहते हैं दृश्य। अभी ऊपर बात करी ना दृश्य के बारे में, तो ये जो है दृश्य का भेद है। ठीक है। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगान, गुण, परमाणु। ठीक है। अच्छा, हम जब शुरू में बात कर रहे थे, है ना, सारे चैप्टर्स का हम डिस्कस जब कर रहे थे तो वहां पे कुछ आया था कि विशेष कितने होते हैं, ये सब बताया था क्या? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। हम्म। हम्म, ठीक है भाई, याद कर लेना उसको, इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है।
19th नंबर में। दृश्य का भेद क्या क्या है, तो कहते हैं विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी, गुण, परमाणु। ओके। चलो डिटेल में देखेंगे हम इसको बाद में। अब जो है दृश्य के बारे में सब पता चल गया, तो कहते हैं अब दृष्टा के बारे में बताते हैं। ठीक है, दृष्टा क्या है। अच्छा, सारे जो चैप्टर्स हैं उनका विषय वस्तु याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि फर्स्ट उससे बहुत हेल्प हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में है उसको डिस्टिंग्विश करने में। ओके। जैसे कि दृष्टा दृश्य के बारे में जो है किसमें ज्यादातर डिस्कस है, मतलब दृष्टा का स्वरूप पूछ लिया या फिर दृश्य का स्वरूप पूछ लिया, तो वो जो है आपका सेकंड चैप्टर में है, साधन पाद में है। ठीक है। या फिर क्रिया योग के बारे में है तो वो किस चैप्टर में है, तो वो भी साधन पाद में है ना। अष्टांग योग के जो शुरू के बहिरंग साधन है वो जो है आपके सेकंड चैप्टर में है। इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है। अब जो है दृष्टा के स्वरूप का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। ओके, यहाँ पे बता रहे हैं कि दृष्टा क्या है, वो दृषि मात्र है, मतलब कि चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। ठीक है। शुद्ध अपि मतलब कि शुद्ध है। ठीक है। लेकिन क्या है, प्रत्यय अनुपश्य। अनुपश्य मतलब क्या होता है, पश्यति, देखा है? पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। अनुपश्य मतलब कि देखना। तो किसके माध्यम से देखता है, बुद्धि के माध्यम से। ठीक है, बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। दृष्टा के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि क्या है, दृष्टा क्या है, दृषि मात्र है, मतलब कि चेतन मात्र है, शुद्ध है। ठीक है, लेकिन प्रत्यय अनुपश्य है, मतलब कि बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है, बुद्धि के माध्यम से क्या करने वाला है, देखने वाला है। ठीक है। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। प्रत्ययानुपश्य। ठीक है, मतलब कि प्रत्यय के माध्यम से देखने वाला है। जब दृष्टा और दृश्य का संयोग होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है, सांख्य दर्शन में बताया है ना? प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तो क्या होता है। अरे, सांख्य दर्शन की बात कर रहा हूँ, 25 तत्वों के जो लिस्ट है।
प्रकृति और पुरुष के बाद अगला तत्व कौन सा है? बुद्धि तत्व आता है। महत तत्व जिसको बोलते हो आप। तो उसी के माध्यम से जो है ये देखने वाला है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। अगर दृष्ट और दृश्य जो है नहीं जुड़े तो फिर क्या होगा? दृष्टा तो जो है क्या है? अगर उन दोनों में, वहां पे संयोग की बात कही ना उनने, तो क्या हुआ? दृष्टा और दृश्य अगर जुड़ रहे हैं तो वहां पे क्या हुआ? बुद्धि तत्व या फिर महत तत्व की उत्पत्ति होगी। ठीक है। अदरवाइज क्या है वो? दृश्य मात्र है, मतलब कि चेतन स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। ठीक है। ऐसा यहाँ पे बताते हैं। अब आगे बताते हैं कि अब यहाँ पे दृष्टा तो बता दिया, दृश्य भी बता दिया, तो अब बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है दृश्य की। ठीक है। जो प्रकृति है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो कहते हैं तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। ये जो दृश्य है वो क्या है? उस दृष्टा की आत्मा है। ठीक है। मतलब कि दृश्य का जो स्वरूप है वो दृष्टा के लिए ही है, ताकि क्या हो सके? ये जो पर्पस है ना, दृष्टा, एक तरीके से समझ लीजिए, मतलब जो हमारे जो जीवन है ना, हमारा जो लाइफ है, उसका पर्पस क्या है? एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति करना, है ना। जैसे हमने अभी बात करी कि जो प्रकृति जो है, प्रकृति का जो पर्पस है वो क्या है? एक तरीके से जो हमारी बुद्धि है उसको क्या करना? परिशुद्ध करना, या फिर जो उसके माध्यम से भोग और अपवर्ग दिलाना, है ना। यही था हमारा प्रकृति का काम, क्या था? यही था ना, दृश्य का काम था आपका भोग और अपवर्ग दिलाना। तो उसी पर्पस के लिए क्या है, ये दोनों जो है जरूरी है, यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है। दृश्य भी जरूरी है। क्यों? ताकि जो दृष्टा है ना, उसका निज स्वरूप जो है, मतलब कि जो रियल, जो उसका स्वरूप है, उसका दर्शन कराए और उसके माध्यम से क्या करे? ये जो जीव है उसको मुक्त करे, है ना। अपवर्ग भी उसी का काम है ना, तो उसके माध्यम से उसको मुक्त करे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी। अच्छा, सॉरी सॉरी। वो एक्चुअली टैप, एक बार टैप हो गया था। चल। अच्छा, 21 तक क्लियर है कि नहीं है?
20 में जो है वो दृष्टा का स्वरूप बता रहे हैं। पहले वहां पे बताया ना हमने कि जो है आ, हेय का हेतु, पहले हेय बताया है ना, फिर उसका हेय का हेतु बताया। अच्छा, हेय क्या बताया, याद है क्या? हम्म कहते हैं ना, हेयम दुखम अनागतम, है ना। जो अनागत दुख है, जो आने वाला जो दुख है, वो क्या है, हेय है हमारा, है ना। जिसको हमें क्षीण करना है ना, जिसको नष्ट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हेय का हेतु बताते हैं, तो हेय हेतु में कहते हैं दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु, है ना। यही है। हम्म ठीक है। फिर उसके बाद जो है दृश्य का स्वरूप बताते हैं। चलो। हम्म यहाँ पे कि इसमें से दृश्य क्या है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, है ना। उसके बाद जो है फिर से एक बार बताते हैं कि जो उसका एक तरीके से क्या गुण पर्व, है ना, किसका, दृश्य का गुण पर्व बताते हैं। उसके बाद 20 नंबर पे दृष्टा का स्वरूप बता रहे हैं। ठीक है, दृष्टा का स्वरूप कैसा है, दृश्य मात्र है। ठीक है, दृश्य मात्र मतलब कि चेतन स्वरूप। शुद्धो अपि, उसके साथ साथ क्या है, शुद्ध भी है। प्रत्यय अनुपश्य मतलब कि बुद्धि के माध्यम से देखने वाला प्रत्यय। प्रत्यय मतलब कि उसके साथ, जैसे हम हिंदी में ग्रामर में पढ़ते हैं ना प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, एक सामान्य अर्थ में जो उसके पीछे जुड़ जाता है ना, और उसके माध्यम से उसका जो है अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है। तो प्रत्यय अनुपश्य मतलब कि उसके साथ जो है कोई चीज जो है जुड़ गई है, तो यहाँ पे कौन सी चीज जुड़ी है, तो वो है आपकी बुद्धि, और उसी के माध्यम से क्या होती है, अनुपश्य मतलब कि उसके माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, अनुपश्य मतलब कि देखना। ठीक है। यहाँ पे दृष्टा का स्वरूप बता रहे हैं कि दृष्टा जो है वो क्या है, चेतन स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर कोई एक बार चयन करेगा।